तन शुद्ध, उपासना से मन शुद्ध, और जब तन मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा को स्वभाव से ही शुद्ध। शरीर का तप है, खूब पसीना बहाओ, खूब इसको सेवा में लगाओ। इंद्रियों का तप है, कर्म इंद्रियों से कर्म करो, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान का अर्जन करो, और इंद्रियों को विषयों से, भोग वासनाओं से बचा के रखो। ये इंद्रियों का तप है। मन का तप है, थोड़े मौन रहना सीखो, धीरज से धारण करो, और मन को विकारों से बचाओ। उपवास से, उपासना से। और तीसरी बात, उपवास और उपासना के अनुरूप योगमय, वेदमय सनातन धर्म का आचरण। यथा वयम उपवासम उपासनाम च कुर्मः तदनुरूपमेव अस्माकं आचरणं भवेत्। आचारहीनं न पुनन्ति वेद। संशतेन गमे महिमाश्रुतेन विरादिसि। यथा वयं श्रुतिं शृणुमः तदनुसारमेव अस्माकम् आचरणं भवेत्। योगमयं जीवनं, वेदमयं जीवनं, सनातनमयं जीवनं, सत्यमयं जीवनम्। उपवास, उपासना और योगमय सनातनमय जीवन आचरण, बस इतना सा काम हो गया, जीवन बहुत अच्छा होगा। अब लाखों को भूख लग रही हो या करोड़ों को, भूख तो भोजन से मिटेगी। एक व्यक्ति को लग रही हो, 100 को, 1000 को, लाख को या करोड़ को। जैसे भूख से आपको मुक्ति पानी है, हंगर एंड मेडिटेशन फ्री लाइफ एंड वर्ल्ड बनाना है, तो आपको पौष्टिक आहार लेना ही पड़ेगा ना। इसमें कोई संख्या का विचार नहीं होता है। जैसे भोजन से भूख मिटती है, 1 हो, 1000 हो, लाख हो या करोड़ हो, जल से प्यास बुझती है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, संख्या का प्रश्न नहीं है। संख्या पर, वर्ग पर, समुदाय पर, देश काल परिस्थिति पर सत्य निर्भर नहीं होता, पराधीन नहीं होता है। सत्य तो संपूर्ण स्वाधीन होता है। जैसे ये सत्य है कि भूख के लिए भोजन, प्यास के लिए पानी चाहिए, ऐसे एक स्वस्थ जीवन के लिए योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी चाहिए। योग, आयुर्वेद, प्रकृति और सनातन संस्कृति का सत्य है। सारा देश योग करना शुरू कर दे, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करना शुरू कर दे। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बहुत तरह के मस्तिष्क के रोग हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत, कितने अच्छे अच्छे उपाय हैं।
गायत्री की उपासना मेधाष्टि से हवन, कितनी अच्छी औषधियां। अब होले होले करना मेरे साथ साथ। आंखों के लिए आई ग्रिट, और वो भी गाजर के जूस के साथ, और अब तो फ्रेश आंवला भी आने लग गया है। गाजर का जूस और आंवले के साथ ले लेना, शलभासन आराम से। महात्रिफलाघृत आंख में भी डाल लेना। महात्रिफलाघृत 1 चम्मच खाली पेट खा लेना। सामान्य रूप से तो घृतपान और तेल में वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम, रोगन बताते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आंखों के लिए महात्रिफलाघृत। इनफर्टिलिटी के लिए ये भी एक भ्रांति है, केवल लेडीज के लिए फलघृत, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। कुछ कॉमन चीजें हैं। महात्रिफलाघृत आंखों के लिए, फलघृत जैसे मैंने कहा इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए संतति सुधा, नारीकांति वटी सिरप, शतावर चूर्ण, जेंट्स के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज। इतना ले लें या बहुत ही ज्यादा कमजोरी है, कई बार बहुत ज्यादा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, अपने साथ ही क्रूरता करते हैं। तो आंखों के लिए मैं कह रहा था आई ग्रिट, फिर महात्रिफलाघृत से यहाँ तो अक्षय तर्पण करा देते हैं, जल नीति, सूत्र नीति भी कराते हैं, त्राटक भी कराते हैं, नंगे पाँव घास पर, कच्ची मिट्टी पर चलाते हैं, ध्यान कराते हैं। बड़ी भूमिका है ध्यान की भी आंखों के लिए। अब कान के लिए ईयर ग्रिट है, वटी भी और ईयर ग्रिट स्प्रे भी है, बड़ा जबरदस्त है। एक अनुष्ठान की तरह किया करो, थोड़ा धीरज के साथ करो। जब एक एक क्रिया ऐसे धीरज के साथ संपन्न होती है ना साहब, इसका लाभ अप्रतिम है। कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, पूरा करो मेरे भाई बहन। दस 20 सेकंड से प्रारंभ करके 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट जब पूरा कर लेते हैं तो पूरा लाभ होता है। थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, फिर एक्यूप्रेशर आदि भी करा देते हैं थायराइड के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए, कमर के लिए, लीवर, किडनी, पेनक्रियास के लिए। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सारी जीवनी ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। वैसे भी 100 साल तक अपने आँखों को, अपने कानों को, अपने मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए आँखों के लिए आई ग्रिट, जिनकी आँखें कमजोर हैं, कान के लिए एयरग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी है, आप रोज ले सकते हैं। जिसका जो अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ जाए ना, 2-3 राउंड में ऐसे भुजंगासन 100 बार तक बढ़ाना। अब जिसकी आंखें कमजोर हो, आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, बहुत तरह के उपद्रव लोगों में होते रहते हैं, उनको आई ग्रिट, जिनको अब आदत ही होती किसी किसी को बहुत स्ट्रेस लेने की, बात बात में जो विचलित, व्यथित हो जाते हैं, और जिनके परिवार में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की जेनेटिक हिस्ट्री हो, उनको मेधावटी। जिनका लीवर कमजोर है, अब फैमिली में ही लीवर कमजोर है, उनको लिवोग्रिट। फैमिली में ही लोगों की किडनी कमजोर है, किडनी स्टोन बनते हैं, किडनी में इन्फ्लेमेशन है, किडनी प्रोटीन लीकेज, कोई ना कोई किडनी के रोग हैं, तो जेनेटिकली जैसे बीज वैसी फसल होती है। चलो ऐसे होले होले बढ़ाना, ऐसे ये चलो सीधे लेट जाओ। जिनका जेनेटिकली लीवर कमजोर है उनको लिवोग्रिट। अब ये जो है मेरुदंड के लिए मर्कटासन के 3 अभ्यास, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटि उत्तानासन, चक्रासन,
अर्ध पवन मुक्तासन। पहले मेरुदंड के लिए करा देते हैं, कुछ बता रहा हूं सुनिए। जिनका जेनेटिकली लिवर कमजोर है, हिस्ट्री है, हाजमा कमजोर है, परिवार में लोगों का लिवर कमजोर है, जॉन्डिस और कुछ ना कुछ उपद्रव होते रहते हैं, मैं कहता हूँ सुबह की 1 गोली 10 गोली के बराबर लाभ करती है। उपवास के समय भी आयुर्वेद की औषधियाँ ली जा सकती हैं, इसमें रत्ती भर भी कोई प्रश्न नहीं है। और उपवास के दौरान ली हुई औषधियाँ, या तो आप जलोपवास कर रहे हैं, या तो रसोपवास कर रहे हैं, या तो फलोपवास कर रहे हैं। उपवास के नाम पर जो बहुत ज़्यादा खाते हैं अलग अलग प्रकार के पकवान, वो उपवास नहीं है, वो तो उपवास का उपहास है। उपवास का उपहास नहीं उड़ाना मेरे भाई। जिनका हार्ट वीक है वो कार्डियोग्रिट या हृदयामृत, जिनका फेफड़ा कमजोर है, श्वसन तंत्र कमजोर है, श्वासारी या ब्रोंको, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं वो योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी या गोक्षरादि गुग्गुल। और रेडीमेड में बहुत ही जबरदस्त है पीड़ा निर्गुण ऑर्थोग्रिड। खाने के बाद जो अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत आदि लेते रहते हैं, खाने में जो मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये तो सहज रूप से हम बताते ही हैं। दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ भी बताते हैं, जिनको ये फ्रेश हर्ब्स, ताजा जड़ी बूटियां नहीं मिल पाती उनको। तो देखो, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, और रिलैक्स होकर के सहज रूप से पहले होले होले करना, फिर बाद में इसकी गति बढ़ा देना। ये मेरुदंड के लिए और नितंबों पर, जंघाओं पर बढ़े हुए एक्सेस फैट के लिए भी वरदान है ये। अब मोटापा है तो मोटापा वाले भाई तो नवरात्र में 10 से 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। जिनको 15 किलो वजन कम करना है वो फलोपवास, रसोपवास करना। उपवास के नाम पर सिंघाड़ा, कुट्टू और बहुत प्रकार के पकवान, ये सब मत खाना। सिंघाड़ा का हलवा, राजगिरा का हलवा, शकरकंदी का हलवा, और कुछ नहीं तो आलू का ही हलवा, फिर शामक की खीर। शामत आ गई उपवास की, ओहो। फिर आधा किलो ठोक लिया हो साबूदाना, कुछ नमकीन बना करके, कुछ फुला करके, तल करके, और फिर उसमें ऊपर से मूंगफली, ड्राई फ्रूट, फिर 1 दर्जन केला, 1 किलो सेव, फिर कह रहे उपवास कर रखा है। इतना तो राशन पाड़ लिया, फिर किस बात का उपवास? ये उपवास का उपहास है। तो मैं कह रहा था उपवास में जितना कम से कम लो उतना अच्छा। पानी भी 2-2.5 लीटर से ज्यादा नहीं। और एक दिन तो निर्जला उपवास करो। निर्जला उपवास करने से एक ही दिन में, और साथ में योगाभ्यास भी हो होले होले 2 किलो वजन कम। या तो साथ में शंख प्रक्षारण, कोलोन थेरापी, बस्ती भी करा देते हैं तो 2 किलो तक कम हो जाता है। मड थेरापी भी साथ में कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम भी कराते और आसन भी कराते। योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज अभी करवाएंगे पूरा। ऐसे अपने पूरे अभ्यास और हाँ करते रहो, विराम नहीं, विश्राम नहीं। तुम कह रहे थे जिनको जेनेटिकली वात की प्रॉब्लम है वे एलोवेरा का जूस पी लेना सामान्य रूप से। देखो, बीमारियों की भी 3 तरह की स्टेजेस है। इनिशियल लेवल पर वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। इनिशियल लेवल पर बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। इनिशियल लेवल पर चर्म रोग। इनिशियल लेवल पर ओबेसिटी। फिर
रोग बढ़ गया, मोटापा 25, 50, 100 किलो बढ़ गया तो बीमारी बढ़ गई ना। ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, कैंसर, एक इनिशियल लेवल पर, एक फिर बढ़ गया। तो इनिशियल लेवल पर वात बढ़ा हुआ है तो एलोवेरा से ठीक हो जाएगा, गिलोय से ठीक हो जाएगा, हल्दी, मेथी, सौंठ से ठीक हो जाएगा, अश्वगंधा, शतावर से ठीक हो जाएगा। जीवन क्या है? योग करो, कराओ। और योग के फलस्वरूप एक होते फलश्रुति, परिणाम। योग का परिणाम तो मिलेगा ही। मैंने जीवन में 50 सालों से एक ही मूल तत्व का अभ्यास किया है, वह है योग तत्व, योग तत्व, योग तत्व। ये सारा योग ग्राम निरामयम, ये पूरा पतंजलि योग पीठ, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, ये पतंजलि फूड पार्क के पतंजलि फूड्स लिमिटेड कंपनी, जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने वाली, देश का सबसे बड़ा फूड का ब्रांड, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी FMCG का ब्रांड, और ऐसा पुरुषार्थ जिससे अर्जित अर्थ 100% परमार्थ के लिए प्रयोग होता है। ये सब कुछ योग का ही परिणाम है, परिणाम। आप योग करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा ना। आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी, आप जहर खाएंगे तो मरेंगे। और योग का, आयुर्वेद का, भगवान भक्ति का अमृत पिएंगे तो तरेंगे। तो जो करेंगे वो तो मिलेगा। और योगी बनने ही तो यहाँ आए हो। जो योगी होगा वो निरोगी होगा, वो उपयोगी होगा, एक दूसरे का सहयोगी होगा। जिसके जीवन में योग घटेगा उसका जोग संजोग भी अच्छा होगा। योग संयोग, योगी, निरोगी, उपयोगी, सहयोगी, उद्योगी। योगी सब कुछ होता है, रोगी तो भार रूप होता है। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, करने में रस आता है। जो बार बार करते हैं उसी में रस आता है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है। सुनो, एक एक बात बड़ी गहरी होती है। बार बार भोग करेंगे तो भोगों में रस लेने लगोगे, बार बार योग करोगे तो योग में रस आएगा हमारी तरह से। बार बार जो खाओगे, पियोगे, सोचोगे, देखोगे, सुनोगे, करोगे, बोलोगे, उसी में रस आने लगेगा। अपनी आदत सुधार लो। अब आदत सुधारने तो क्या करना, योग करने की आदत डाल लो। लोग सुधरने के नाम पर, सुधारने के नाम पर बकबक बहुत करते। अरे प्रमाद से उभरना है तो पुरुषार्थ कर ले, अज्ञान से उभरना है तो ज्ञान में गोते लगा ले, अश्रद्धा से उभरना तो श्रद्धा भक्ति कर ले। आदत बुरी ठीक करनी, योग की आदत डाल ले, सारी बुरी आदतें, बीमारियां, बुराइयां खत्म। छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी गफलत है जिंदगी में।